जय गुरुदेव। महाकुंभ कहाँ लगा था सबसे पहले महाकुंभ और क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ है और यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं है बल्कि हिंदू संस्कृति, आस्था और परंपरा का संगम भी है। इस बार महाकुंभ मेला कई मायनों में खास रहने वाला है। दरअसल हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन जब 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ होता है तो उसकी खासियत और भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस साल 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है और यह मेला खास है क्योंकि यह 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ के रूप में हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले महाकुंभ कब और कहाँ लगा था? आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ बातें। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि यह मेला सतयुग से ही लगता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और कुछ का कहना है कि समुद्र मंथन के बाद से यह मेला लगने लगा था। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ कथाओं में बताया गया है कि महाकुंभ का आयोजन उन स्थानों पर किया जाता है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी। ये स्थान हैं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। मान्यता के ही अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत कलश को जयंत को सौंपा, जिन्होंने कौवे का रूप धारण कर अमृत कलश को राक्षसों से छीन लिया और जब वह उसे लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी हुई थी। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तिथियां: पहला स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को है। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या को है। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सरस्वती पूजा बसंत पंचमी को है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें शाही स्नान के नहीं माना जाता। इसे शाही स्नान क्यों कहा जाता है? महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियां पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे शाही स्नान नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए नहाने आते थे। इसी परंपरा ने शाही स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। शाही स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: महाकुंभ भारतीय समाज के लिए एक केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें शाही स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। सदियों पुराना है कुंभ का इतिहास। देवों असुरों की लड़ाई में छलके अमृत कलश से है जुड़ाव।
कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। हर 12 साल के बाद भारत में 4 पवित्र शहर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाला यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मेले के पीछे का अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है? कुंभ मेले में उपस्थित समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के होने पर अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली, जिसमें से एक था अमृत कलश। अमृत कलश पीने से देवता अमर हो जाते हैं। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेने आते हैं। परंतु क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं? इसमें क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का क्या इतिहास है? कुंभ मेले की शुरुआत इत्यादि आइए हम पहले जान चुके हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र का कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, किसकी इसकी ग्रंथ में कोई पौराणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री होनशांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी कुछ चीज़ें और जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमज़ोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर लिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करने, अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संगी करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे कि समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफ़ी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यही देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि में से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान, आयोजित तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है।
जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यही आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। कुंभ में कौन कौन से ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सारे ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहाने से बचाया। गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है तब कुंभ मेला का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए हर 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगाया जाता है। प्रयाग का कुंभ के लिए आसिक महत्व है। 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 साल में आता है। मुख्यतः रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पे बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत के हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी हम जानते हैं। प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भगवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीनी यात्री वेनसांग के कार्यों में उल्लेखित है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629-645 ईस्वी में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख किया गया है। 4 शहरों में से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। स्नान के बाद कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती है, प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख स्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार भी देता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों ने शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि रुचि उनकी सूची मानवता की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोजन के अनुसार ही की जाती है। कुंभ का अर्थ है अमृत कलश से। कुंभ मेले की कहानी उस समय की है जब देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। वे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कमजोर हो गए थे और राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचा रहे थे। महाकुंभ में कहाँ से आते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं और क्या है उनकी परंपरा, आइए इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। नागा साधुओं का एक योद्धा रूप के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार होती दिखी है, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जुटने की संभावना है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्याओं में साधु संत पहुंचते हैं और उनके लिए भी खास तैयारी की जाती है। लेकिन हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बनने रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक की नहीं जा सकती। हम आपको बताते हैं कि कोई सन्यासी कैसे नागा साधु या साध्वी बनते हैं और कब से ये परंपरा चली आ रही है। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों में नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। यहाँ महिला नागा साधु भगवा वस्त्र पहनकर रहती हैं, वहीं नागा साध्वी कभी सार्वजनिक रूप से वस्त्र नहीं रहती हैं। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं, वहीं नागा साध्वी मुंडन करवा कर रहती हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। देश विदेश से आई हुई साध्वियों का जमावड़ा भी कुंभ में लगा हुआ होता है। कुंभ में महिला साध्वी महंत दिव्य गिरी ने बताया कि कुंभ में नागा साध्वियों की परंपरा रही है। पहले नागा साध्वी जूना अखाड़े का हिस्सा होती थी, लेकिन अब एक अलग शाखा बनाई गई है। उन्होंने बताया कि नागा साध्वियों के नियम भी साधुओं की तरह कठोर होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी नागा अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे, जो कुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दिव्य नागा साधु अपने जीवन को तपस्या करके अद्भुत बनाते हैं। भभूत से लिपटा शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र उनकी पहचान है। साथ ही माथे पर गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल उनकी मौजूदगी का आभास दिलाता है। ज़्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं। इसके अध्याय में शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक करके अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासता को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। कुंभ में जूना अखाड़े के थानापति धनानंद गिरी बताते हैं कि जिन्होंने संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिली थी, इन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो नागा दिगंबर हैं वह समय आने पर धर्म के प्रचार को आगे आते हैं और जो श्री दिगंबर हैं वह हर समय ही दिगंबर रहते हैं। लेकिन जिस साधु ने जीते जी अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर दिया हो, आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता होगा। नागा साधुओं का एक योद्धा रूप के रूप में भी जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश बेकार होती गई है, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा भी की है। नागा साधुओं ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। वहाँ से
सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफ़ी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। तब उन रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु उन्हें अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। धर्म रक्षक के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके, क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो वह धर्मगुरु नहीं बन सकता। महाकुंभ के इस पावन तीर्थ में दैवीय शक्तियाँ और देवी देवताएं भी आते हैं इस कुंभ स्नान के लिए, इसलिए हमें इस स्नान में भाग जरूर लेना चाहिए। इस महाकुंभ में हमें अनेकों साधुओं, ऋषियों और मुनियों के दर्शन होते हैं जो हिमालय या अन्य किसी एकांत में साधना करते हैं। वे सब इस महाकुंभ में उपस्थित होते हैं और फिर दोबारा हमें कभी नहीं दिखते। इस महाकुंभ का बहुत ही महत्व है क्योंकि यह 144 साल के बाद आता है और शायद हमें दोबारा देखने के लिए दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। तो आप सब भी जाएं, महाकुंभ के आध्यात्मिक ऊर्जाओं का आनंद उठाएं।